तो 400 घंटों की जंग लड़ने के बाद जब मजदूर वापस आए हैं, अस्पताल में हैं, तो देश के मन में ये जिज्ञासा है कि आखिरकार ये 400 घंटे कैसे बिताए होंगे। इसीलिए हम आपको बताते चले कि उनसे सबसे पहले बातचीत किसने की है, वीडियो कॉल के जरिए। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने एबीपी न्यूज पर देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूरों से बातचीत की, पूरी तरीके से स्वस्थ निकले, ये उनके हौसले और जज्बे की बात थी। ये अस्पताल के भीतर की तस्वीरें देखिए आप, जहां मेडिकल टीम पहले से ही तैनात थी। उनको पहले से ही इन्फॉर्म किया गया था कि 41 मजदूरों के आने के साथ ही उन्हें क्या क्या करना है, कौन कौन से वाइटल्स चेक करने हैं। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे ऑपरेशन को नजदीक से रिपोर्ट करते आए हैं। कल ही जब आपसे बात हो रही थी अंकित, हमने पूछा कि क्या लग रहा है, तो वही कहा आपने कि हर दिन लगता है कि सुबह एक सी होती है, शाम आते आते उम्मीद ढल जाती है। लेकिन आज की सुबह जब इतनी डिफरेंट है, अपने एक्सपीरियंस को भी आप महसूस ही कर रहे होंगे जो अलग है, प्लस अंदर से जो अपडेट आ रही है वो बताइए। बिल्कुल स्नेहलता, अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन का 13वां दिन, 14वां दिन, 15वां दिन, 17वां दिन, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि इस घटने के 18वें दिन वो जो सूर्य की किरण है ना, वो आज की जो सुबह है वो निश्चित तौर पर अलग है। और जब हमारे लिए इतनी अलग है तो आप सोचिए उन 41 लोगों के लिए जिन्होंने 17 दिनों तक एक अंधकार भरी टनल में अपना दिन और रात गुजारा। और खुद प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से उनसे बातचीत की है, प्रधानमंत्री को भी उत्सुकता थी कि उन्होंने कैसे वहां पर वक्त बिताया है और क्या कुछ किया है। लेकिन इस वक्त के लिए जहां पर मैं मौजूद हूं, ये वो जगह है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। यहां पर 41 लोगों को रखा गया है। अब तक यहां पर क्या अपडेट है पहले आपको वो बता देता हूं। यहां पर जो है, जब रात में उन लोगों को लाया गया है तो उनका जो प्राथमिक चेकअप किया गया था, उसके बाद में उनको जो है थोड़ा हल्का खाने पीने को दिया गया, उसके बाद में वो सोए हैं। और सुबह करीबन 5-6 बजे के आसपास ही तमाम मजदूर जाग गए थे। हालांकि उनको जो उनकी दिनचर्या यहाँ के हिसाब से, बाहर के हिसाब से, यानी कि टनल के बाहर के हिसाब से पूरी तरह एडजस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो 5-6 बजे के आसपास उसमें से कई लोग जागे हैं। उनको आज फिर से एक बार चेकअप किया गया और उसके बाद में उनको हल्का नाश्ता दिया गया है। और एक जानकारी और देना चाहूंगा कि जो 41 मजदूर हैं, अब उनके जो परिवार वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो 17 दिनों तक लगातार टनल के बाहर मौजूद थे, अब वो यहाँ पहुंचने शुरू हुए हैं और उनसे भी अब मुलाकात करेंगे और हालचाल जानेंगे। तो कोशिश क्या है? कोशिश ये है कि अब उनको जो नॉर्मल दिनचर्या है उसमें एडजस्ट करवाया जाए और इस सब के बीच में लगातार उनका जो है जो चेकअप किया जाए। जितने आराम से, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के जो अंश को हमने दिखाया, वो बड़े आराम से बता रहे हैं, क्योंकि उनके हौसले, उनका स्ट्रेंथ या कैलिबर जिसे कहते हैं, वो इतना ऊपर था कि उनके लिए ये बहुत इजी लग रहा है। लेकिन हम बाहर हैं, हमें पता है कि वो सारी चीजें जो उन्होंने सुरंग के भीतर की, इट्स नॉट दैट इजी। चलिए अब हम चलते हैं सीधा अब हमारे सहयोगी के पास जो टनल के बाहर खड़े हैं और उन श्रमिकों को, उन दीपक के पास चलेंगे। दीपक, वो लोग, हर एक वर्कर जिन्होंने इस ऑपरेशन के लिए जी जान लगाया था, वो इस टनल के बाहर अभी भी हैं। उनका एक्सपीरियंस क्या रहा जब आप उनसे बातचीत की? देखिए, आज 18वां दिन है। 17वें दिन सभी लोग बाहर निकल गए, लेकिन 18वें दिन भी मैं ठीक उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पिछले 18 दिनों से आपको पल पल की अपडेट भी दे रहा हूं और तस्वीरें भी दिखा रहा हूं। और तस्वीरें इसलिए दिखानी बहुत ज़रूरी है आज की भी कि ये बहुत सुखद तस्वीर है। हालांकि कल तक यहाँ पर बहुत हलचल रहती थी, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर लगे रहते थे, मशीनों का आने जाने का सिलसिला रहता था, तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँचते थे, चाहे वो सीएम दफ्तर के हों, चाहे वो पीएमओ दफ्तर के हों, तमाम एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान यहाँ पर होते थे। लेकिन आज वो तस्वीर बहुत बदली हुई आपको नज़र आएगी। हालांकि आज सुबह भी यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है। अंदर की तरफ कई सारे अभी भी रेस्क्यू से जुड़े लोग हैं जो कि ये देख रहे हैं, जाँच कर रहे हैं कि किस तरीके से काम हुआ, टनल क्यों इस तरह से धंस गई और आगे इस टनल का क्या होगा। थोड़ी देर बाद बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचेंगे जो कि निरीक्षण करेंगे कि ये हादसा आखिर क्यों हुआ। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए कि एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो अभी भी यहाँ पर हैं और हालांकि वो इस वक्त अपना पैकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अब इनको निकलना होगा, काम इनका पूरा हो चुका है। तो ये तस्वीर देखिए आज बहुत बदली हुई 18वें दिन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। सुबह की तस्वीर ये है जहाँ पर हर कोई एक लंबी चौड़ी मुस्कान के साथ घर वापस लौटता हुआ ये कहता हुआ कि आज जो हुआ है, जो ये कामयाबी से बाहर निकले हैं, वो बहुत बड़ी तस्वीर है। और एक पंडित जी मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने आर्नोल्ड डिक्स तक को पूजा अर्चना करवाई थी, जिन्होंने बातचीत की थी और टनल में जो कामयाबी हासिल हुई है, जो बाबा बौखनाक की जो हम कहानी कह रहे हैं, इनका कहना है कि सिर्फ बाबा बौखनाक की वजह से ही ये कामयाब हो पाया। आपका क्या नाम है पंडित? रामनारायण अवस्थी। ये बताइए कि कल तो आप बहुत पूरे दिन भर पूजा अर्चना करते रहे, कैसे चल? तो शाम तक जब तक आरती थी, हमने कहा भगवान से ये प्रार्थना है कि जो अंदर फंसे हुए लोग हैं 17 दिन से जो फंसे हैं वो सुरक्षित बाहर आए। तब तक मैं वहाँ से खड़ा नहीं होता और सुरक्षित बाहर आए। और ये देवभूमि है उत्तराखंड की, ये जो है
बड़ी उसी बड़ी कृपा हो गई है। और जो यहाँ पे जो पीछे शिव आया है वो उसी भी ये कृपा जी के आने के बाद आपको भरोसा पूरा हो गया। पूरा हो गया कि ये आकृति कैसी बनी है। अच्छा, ये आर्नोल्ड डिक्स जो आपके साथ बैठे हुए थे, उनकी भाषा आपको समझ आ रही थी? मेरे समझ में नहीं आई। लेकिन वो क्या पाठ कर रहे थे आपके साथ? वो तो बाद में वो बैठे हुए थे, वो मेरे को देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा माला, मैंने कहा आप जपो माला, मैंने नहीं, आप ही करो। तो मैं माला जपता रहा, वो बैठा बस। आपको लगता है कि अब तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि मंदिर पहले स्थापित करें? हाँ, मंदिर बनेगा, लेकिन एक भूमि ग्राम सभा गिलोटी के अंदर है और ये वो तय करेगी कि कहाँ बनना है। तो आप ये कह रहे थे पहले दिन से ही मैं आपको देख रहा हूँ, आप कह रहे थे कि जो मंदिर की आप बात कर रहे थे वो मंदिर यहाँ नहीं बना है, इस पूरी वजह से श्रद्धा है, पूरा विश्वास है पंडित जी के अंदर और वो उनकी बातों से जाहिर हो रहा है दीपक। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसे ही प्रार्थना की, दुआएं की कि वो सभी मजदूर जो अंदर फंसे हुए थे सुरक्षित बाहर निकल जाएं। और आपने लगातार वो तस्वीरें दिखाई हैं। दीपक और अंकित, आप दोनों का बहुत धन्यवाद लगातार हमारे दर्शकों को अपडेट रखने के लिए, इस सारे सफल अभियान से जुड़ी तमाम जानकारियां देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।